शङ्खं चक्रमुपर्यधश्च करयो दिव्यौषधं दक्षिणे वामेनान्यकरेण संभृतः सुधाकुम्भम् जलूकामपि बिभ्राण करुणामृत सुखकर सर्वामयध्वंसक क्षिप्रं नो दुरितं छिनत्तु भगवान् धन्वन्तरि पातु नः। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दित पादपद्मम् लोकैर्जरारुग्भय मृत्युनाशम् धातारमीशम् विविधौषधीनाम् सव्योमवातावनिवारिवह्निम् पञ्चप्रपञ्चात्मक देहभाजम् सन्ताप सम्पात जराज्वरान्तकम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। नवीननीलमुदकान्तिकान्तम् शान्तं हरेर्द्वादशमाख्यमूर्तिम् पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिम् अम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारु अम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। नमामि पाशाङ्कुश दन्तभक्ष्य संलक्षितम् त्र्यक्षमुदारकुक्षिं नागाननं नागकृतोत्तरीयमुत्तप्त हेमप्रभमादिमूर्तिम् हरिसदरजळूका रत्नपीयूषकुम्भ प्रतिघटितकरान्त कान्त पीताम्बराढ्य तनुवसन विराजन्मौलिरारोग्यदायी शतमघमणिवर्णा पातु धन्वन्तरिर्नः शतमघमणिवर्णा पातु धन्वन्तरिर्नः।
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आज 29 मई का संभाषण बहुत ही सुपरहिट होने वाला है। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लोगों को होस्ट भी बना देता हूँ कि अगर कोई भी कारण से कुछ बाधा आती है तो आप लोग ये चलाते रहिएगा। सबसे पहले मैं आदित्य सर और डॉक्टर हरीश बत्रा जी को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप कोई केस बताने वाले थे। आप बोले थे मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप आइए, नहीं तो पेशेंट देख रहे हैं तो पेशेंट देख लीजिए। और डॉक्टर अजय जी, आप कोई केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। डॉक्टर आदित्य सर, कुछ बताइए केस। सब लोग सुनने के लिए आते हैं आप लोग को। डॉक्टर अर्चना मैम, सर वो आदित्य सर। सर वो एक बहुत पहले एक पेशेंट लाया था। हाँ, वो जी जिनको पेरिटोनियल मेटास्टेसिस था, उनका बच्चा था। वो पेशेंट बहुत ही, पता है याद है आपको कि नहीं, पित्त प्रकृति की थी, ओल्ड एज लेडी थी, मतलब मल्टीपल जी पेरिटोनियल मेटास्टेसिस था। तो उन्होंने दिल्ली का पेशेंट था, उन्होंने दिल्ली के पास, नोएडा के पास ट्रीटमेंट लिया, लेकिन वो प्रोग्रेस कर गई सर। पेरिटोनियल मेटास्टेसिस थे, मतलब उन्होंने पंचकर्म वहां पे लिया। अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, मैंने उनको वहीं पे फिर रिफर कर दिया। उन्होंने पोटलीज ली सारी, लेकिन वो जी प्रोग्रेस कर गई। अपूर्व नाम से, जी। अपूर्व भाटिया भाटिया जी करके आए थे पेशेंट हाँ आज हाँ उनका। हाँ। तो अभी तो कैसे हैं वो सर? सर वो उनका पूरा वो पेरिटोनियल मेटास्टेसिस थी, उनको पहले गॉल ब्लैडर निकाला था, फिर गॉल ब्लैडर के एरिया में वो कैंसर पाया गया था, पेरिटोनियल मेटास्टेसिस थी। मतलब सस्पेक्ट कर रहे थे गॉल ब्लैडर की प्राइमरी हो सकती है इस तरीके से। तो फिर उनका पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था, फिर उनको कीमोथेरेपी चालू करी कैपेसिटर में। तब थोड़ा हाँ सा हल्का सा रिलीफ है, ओरल कीमोथेरेपी। तो जी सर वही ऐसा लगा कि अभी भी सर काफी रिसर्च, मतलब जितने मैंने करीब अराउंड 20-25 पेशेंट्स मैंने सोल आयुर्वेदा में सॉलिड ऑर्गन्स और सब मिला के ट्रीट करे, तो मैंने देखा सर कि जो जिसमें प्रोग्नोसिस जैसे वेस्टर्न मेडिसिन में जिसमें अच्छी रहती है, उसमें रिस्पॉन्स का चांस ज्यादा रहता है आयुर्वेद में भी कैंसर में। और जी जिसमें वेस्टर्न मेडिसिन में, क्योंकि सर वो प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं रहती है, जैसे लिम्फोमा में प्रोग्नोसिस अच्छी रहती है यूजुअली, तो उसमें रिस्पांस का चांस ज्यादा अच्छा रहता है। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में अच्छी रहती है प्रोग्नोसिस, उसमें चांस ज्यादा रहता है। ब्लड कैंसर में यूजुअली प्रोग्नोसिस अच्छी रहती है, तो उसमें आयुर्वेद में भी चांस ज्यादा रहता है। लेकिन सॉलिड ऑर्गन में आते हैं तो ब्रेस्ट में प्रोग्नोसिस अच्छी रहती है, तो आयुर्वेद में भी चांस ज्यादा रहता है। लेकिन अदरवाइज जो दूसरे कैंसर्स हैं उसमें मैंने फेल्योर ही देखा है। मतलब मेरे ज्यादा एक्सपीरियंस, लेकिन 25-30 पेशेंट्स का जो एक्सपीरियंस, अराउंड 20-30% लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, ये देखा सर। तो वही सर, ऐसा लगता है कि हाँ, किसी तरह इस पे अगर रिसर्च में मैं इन्वॉल्व हो सकता तो इस तरीके से। बस सर अपने हृदय से बता रहा था जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। और डॉक्टर ज्योति जी कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर ज्योति जी बहुत दिन के बाद आई हैं। ज्योति जी, डॉक्टर शैलजा आनंद मैम कोई केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं आप। मैंने जो महापंचगव्य घृत का लेक्चर लिया उसका मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग के ये ग्रुप में आ जाएगा अभी। और किसी को कुछ बताना है? अर्चना मैम कोई केस देखा है तो बता सकती हैं आप। सर हम कल ही आए सर, 8 दिन तो बंद ही था क्लिनिक। अच्छा, आ गए। यस सर। ठीक है। ज्योति मैम कोई केस बताना चाहती हैं, डिस्कस करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। डॉक्टर ज्योति गुप्ता मैम, बोलिए मैम। हाँ नमस्ते सर। हाँ, आपने कैसे पेशेंट देखे कुछ बताइए तो हमें भी तो सुनने का मन करता है। नहीं सर, नॉर्मली पेशेंट है, इससे अभी कुछ स्पेशल नहीं है। गायनिक की नॉर्मल पेशेंट है, जैसे डिस्चार्ज वगैरह के हैं, इस टाइप के हैं थोड़े। अभी कोई स्पेशल ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आपके पास मतलब किस तरह के पेशेंट आते हैं वो तो बताइए। मतलब जॉइंट पेन के आते हैं, आम बात के आते हैं, संधिवात के आते हैं, कैसे आते हैं आपके पास? नहीं सर, वही कॉलेज में ही आते हैं तो हर तरह के आते हैं, जैसे डिपार्टमेंट में तो बहुत कम ही आते हैं, और कॉलेज में ही देखते हैं सर।
ठीक है, तो कमी आप लोग क्या पेशेंट दवाइयाँ प्रेफर करते हैं? रसकल्प देते हैं, गुगुलकल्प देते हैं, क्या देते हैं, स्वर्णकल्प क्या देते हैं? सर वहाँ पे जो प्रोवाइड होती हैं जो दवाइयाँ वही दी जाती हैं। जैसे हम लोग के सीनियर्स लोग हैं तो वो लोग इस समय देखते हैं, तो वो लोग सारा जो कुछ प्रोवाइड करना होता है वो लोग करते हैं। तो आप वहां पे नहीं देखती हैं कि क्या दवाइयाँ दी जा रही हैं? आप इतनी अच्छी नहीं डॉक्टर सर हैं। हम लोग का नहीं सर हम लोग का ना अभी उसमें क्या बोलते हैं क्लासेस वगैरह जैसे रिसर्च का है और सारा कुछ है, तो ओपीडी में मतलब ज्यादा एक्सपोजर नहीं है सर अभी। अच्छा क्लास के अच्छा। ऊपर ज्यादा एक्सपोजर है, ओपीडी का तो ज्यादा आप लोग एक्सपोजर को नहीं। अभी क्या पढ़ाया गया? रिसर्च स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ाया गया? सर स्टैटिस्टिक्स नहीं, अभी स्टार्टिंग में जो रिसर्च का होता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर सर हाँ। उसमें थोड़ा बहुत नॉलेज मिली है। क्या स्टैटिस्टिक्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है कि क्या सर क्या उसमें हमें भी रिसर्च। बताइए, आपने क्या पढ़ा? बायोस्टैटिस्टिक्स क्या पढ़ा? आप बताइए। व्हाट इज रिसर्च? ये सर मेथोडोलॉजी हमें बताइए जी। सर रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये है कि रिसर्च है कि मतलब हम लोग फिर किसी चीज के बारे में कोई खोज करते हैं तो ये दो तरीके की हो सकती है। पहली चीज ये है कि हम जो रिसर्च हुई है उस पर कोई सर्च करते हैं, उसको हम रिवैलिडेट करते हैं। और दूसरा ये होता है कि कुछ हम नई चीज उसमें से इन्वेंट करते हैं, अपनी अपना जो कुछ हम प्लान करते हैं किसी डिजीज के ऊपर, तो फिर हम लोग उसको मतलब चेक करते हैं उसके बेसिस पे जो पुराने जो रिसर्च हुए होते हैं, तो उसमें से अगर कोई नया कुछ इन्वेंशन कर सकते हैं तो उस पे हम लोग इन्वेंट करते हैं, कुछ नया डेवलप करते हैं। उस हिसाब से दो तरह का उसमें मतलब रिसर्च पाया गया है कि रिसर्च इस तरीके का होता है। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ा आपने? नहीं सर स्टैटिस्टिक्स की क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अच्छा, और अपने सब्जेक्ट का क्या पढ़ा आपने? सर सब्जेक्ट में तो इनिशियल स्टेज में है, गायनी ऑप्स का है, तो वो उसमें गायनी का ही अभी है, ऑप्स का कुछ भी नहीं है। और अभी गायनी का ही स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग में वही है कि कैसे कैसे मतलब इनिशियल क्या स्टेजेस होती हैं, कोई भी गर्ल होती है तो उसकी कितनी स्टेजेस मतलब क्या क्या उसको नाम दिया जाता है, कितने उसमें हार्मोन्स के कैसे चेंज होते हैं, जैसे इनिशियल स्टेज में होता है तो उसमें कौन सा दोष होता है, फिर मिडिल में कौन सा होता है, फिर लास्ट में कौन सा होता है, इस टाइप से। और फिर उसमें क्या क्या मतलब इनिशियल प्रोसीजर किए जाते हैं जो हम लोग डायग्नोसिस के लिए करते हैं, इस टाइप का थोड़ा सा। बहुत अच्छा ज्योति मैम। जी। आप ऐसे ही यहाँ आके कुछ कुछ बोला करिए, तो जी सर बोलेंगी जी। ना तो फिर अपना नॉलेज बढ़ता है, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या आप पढ़ रहे हैं क्या नहीं। हाँ सर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते ज्यादा इसीलिए हम बोलते नहीं है। लेकिन मैं बुलवा के आपको परफेक्ट बनाना चाहता हूँ। जी सर थैंक यू सर। थैंक यू मैम, आपने ट्राई किया आज, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सर। ठीक है, डॉक्टर श्वेता मैम, आप कोई केस बताइए आज। चलिए श्वेता मैम का हम सुनेंगे, ये बहुत अच्छी डॉक्टर है। कुछ बोलिए मैम, श्वेता मैम। सर नमस्ते सर। हाँ जी मैम बताइए। नहीं है आज मेरे पास कोई केस। आज नहीं, अभी पिछले 15-20 दिन का। तो आप सोचिए, तब तक आप सोचिए, तब तक हम शैलजा मैम से बात करते हैं। शैलजा आनंद मैम, आप कुछ बताइए मैम। हाँ जी प्रणाम सर। आप प्रणाम मैम, बताइए मैम। हाँ जी सर एक केस है उसके बारे में थोड़ा बात करना था। हाँ बताइए एक बताइए। पेशेंट है वो मतलब 1 साल 1.5 साल से उसको ना मतलब कफ की प्रॉब्लम रहती है, गले में कफ गिरता है और वीकनेस वगैरह उसको काफी है। और मेडिसिन वगैरह पहले ली है उन्होंने पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। और जैसे हेतु वगैरह निकालते हैं तो उसमें मेन मुझे एक तो कॉन्स्टिपेशन का लगा है और सेकेंडली उनका ये है कि उन इंडाइजेशन लगती है क्योंकि जैसे मल प्रवृत्ति होती है, कॉन्स्टिपेशन तो है ही, साथ में वो आम मल भी है उनका मतलब। और एक सेकंड मैंने नोट किया था उनका थोड़ा। और पहले मतलब 1 साल पहले जैसे वेग धारण करने की आदत थी और वो अब तो वो चीज नहीं है, मतलब अब नहीं करते हैं, पहले ऐसा करते थे। और मोशन के टाइम ये है कि कॉन्स्टिपेशन रहती है, 2-2 दिन बाद भी मोशन आती है। और अभी प्रेजेंट उनको प्रॉब्लम क्या है कि उसके कारण उनके एक लेफ्ट साइड में पेन रहती है सिर में, और आंखों में बर्निंग सेंसेशन, हैवीनेस, कान में भी पेन हो रही है,
दांत की तरफ भी सारा रेडिएट करती है, गर्दन तक रेडिएट करती है पेन। तो वैसे उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन की भी हिस्ट्री है सर पहले, जो अभी मतलब ट्रीट नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए उनका? मंदाकिनी मैम आप बताइए क्या करना चाहिए। मैं तो बता सकता हूँ लेकिन मंदाकिनी मैम बताएंगी तो अच्छा लगता है। मंदाकिनी मैम कुछ बताइए। हाँ क्या उनको कफ का तकलीफ है इनकी। पीछे से बहुत आवाज आ रही है। शैलजा मैम आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया वो बताइए। सर अभी दिया नहीं है, अभी मैंने कुछ भी उनसे जैसे बात हुई थी तो मैंने मतलब जो कुछ सोचा था कि एक तो मतलब उनको लंघन का सोच रही थी कि 2-3 दिन के लिए उनको लंघन करवा दूं, और उसके बाद था कि शुंठी सिद्ध जल से वो भी सेवन करवा दूं उनका। और बाकी मेडिसिन में मतलब एक तो त्रिफला का सोचा है कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए, और कृमि कुठार रस, फिर श्रृंग भस्म, सीतोपलादी चूर्ण, दृष्टि मधु, इनका मतलब कॉम्बिनेशन बना के थोड़ा सोच रही थी दे दूं, और कनकासव, द्राक्षारिष्ट वगैरह। ये अभी मतलब सोच रही हूँ ये प्लान थोड़ा, तो बाकी आप गाइड कीजिए। आप दीजिए ना फिर देखते हैं ना क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इनमें कुछ मतलब और ऐड करूं या कुछ ऐसा कुछ और guide तो मैं करें? 1 लाख बता देता हूँ। चंद्रामृत रस है, व्योषादी बट्टी है, त्रिभुवन कीर्ति है, फिर बहुत सारे द्रव्य हैं जो कटु और तिक्त रसात्मक द्रव्य है। कटु रसात्मक बहुत सारे द्रव्य हैं। ठीक है सर। इत्यादि रसायन है ना। हाँ जी उनको कफ है तो क्या है मतलब क्या तकलीफ होती है। सर, वो हेडेक हो रही है उनको, सिर में आंख में पेन होती है, बर्निंग सेंसेशन हो तो रही है आंख आप में। बच्चा तेल का नस्से दे दीजिए, नस्से से बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है सर। हाँ जी ठीक है। बच्चा तेल या वो मेरा भ्रंशतु शब्दहर तेल है वो नाक खोल देता है। कौन तो सा सर? मेरा एक तेल आता है भ्रंशतु शब्दहर तेल, उससे पूरा सर्दी वगैरह जुकाम सब ठीक हो जाता है। आप बच्चा तेल अगर मिलता है या अणु तेल उसका नस्से दीजिए, या षड बिंदु तेल। सर अणु तेल का तो पहले उन्होंने लिया है लेकिन कोई रिस्पांस खास नहीं मिला। बाकी त्रिभुवन कीर्ति रस वगैरह वो लेते रहे हैं तो रिस्पांस नहीं मिला उनको उसमें। तो मेरे ठीक को है तो लगा आप दीपन पाचन की भी पहले जरूरत है ना, कि दीपन पाचन नहीं हाँ हुआ हुआ, और कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी एक रीजन है उसका उनका। ठीक है आप दीजिए। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन मल वेग का विरोध किया तो सर्दी जुकाम होता ही है, उसमें हाँ बोला जी। है प्रतिशय लक्षण। तो ठीक फिर है यही आप शुरू फिर करो सर। हाँ आप जी ये करिए और फिर कैसा रिजल्ट आ रहा है उस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है सर। हाँ जी ठीक है थैंक यू। थैंक यू। हाँ और कंचन मैम अगर आप सुन पा रही हैं तो आप अपना केस भी बताइए और आपने क्या पढ़ाई किया वो भी बताइए हमें। जी सर, प्रणाम सर। मैं एक्चुअली प्रणाम। 8 दिन तो मैंने पेशेंट्स नहीं देखे। मैं एक्चुअली औरंगाबाद गई थी। जो नीतू काला मैम है ना, अग्नि और विद्या सिखाते हैं, उनके वर्कशॉप में गई थी सर मैं, और बहुत अच्छा वहाँ क्या सीखा मैम, वहाँ क्या क्या सीखा वो बताइए हमें। जी सर, एक्चुअली वो उनका जो एक्सप्लेनेशन है ना बहुत ही अच्छा है। मतलब हम जब वीडियोस देखते हैं अग्नि कर्म और विद्या कर्म के, तो मैं बहुत अट्रैक्ट हो गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट है तो हमें जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारे जो गोप्टे सर है, उन्होंने जो डी कोडिंग किया है, मतलब हमारी जो सुश्रुत संहिता में जो विद्या कर्म लिखा हुआ है, तो उनका जो उन्होंने खुद मतलब उसको मतलब मैं बोलूँगी उन्होंने वो रिसर्च ही किया है, तो वही मैम के पास मतलब वो विद्या है, क्योंकि मैम गोप्टे सर की शिष्या रही है। तो ये यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा, मतलब उन्होंने, जैसे हम वीडियोस देख रहे हैं और हम बस क्षिप्र मर्मों को विद्ध कर रहे हैं, तो बहुत बार हम मतलब हम पूरी संप्राप्ति जान के हेतु जान के कुछ नहीं करते हैं, बस वीडियोस देख रहे हैं और कर रहे हैं। और मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, मुझे वो सीखना था, इसलिए मैं गई थी सर। और बहुत अच्छा मैम, मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैम बिल्कुल संप्राप्ति, जैसे आप बताते हो ना, हेतु बंद करिए, हमारी संप्राप्ति कैसी हुई है, हम मेडिसिन उसी हिसाब से देते हैं, शमन हो या शोधन हो, तो ये विद्या भी उसी तरीके से ही हमको सोच के ही देना होता है। एक्चुअली बस देख के, बस पॉइंट है, पॉइंट बताओ और पॉइंट पे हम विद्या करें और हमें रिजल्ट आ जाए, ऐसे नहीं होता है। बहुत मतलब लोकलाइज अगर संप्राप्ति है तो वहां पे हो जाता है। पर ये जैसे मुझे लग रहा था कि ये बस पेन मैनेजमेंट है,
पर एक्चुअली ये डिसीज मैनेजमेंट भी है। जैसे पेन मैनेजमेंट के साथ साथ अगर हम पेशेंट को डिसीज मैनेजमेंट भी कर सकते हैं इसका, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ पे। मतलब सुवर्ण शलाका से हम जो कटी ग्रह वाले या फिर जो भी एवीएन के पेशेंट्स है या फिर जो लंबर पेन लेके आया, स्लिप डिस्क पेशेंट है, बहुत सीवियर कंडीशन में, जैसे टेनिस एल्बो का पेन लेके आते हैं, सर्वाइकल का पेन लेके आते हैं, तो साइटी का पेन लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैम जो सुवर्ण शलाका से अग्निकर्म करते हैं तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। और यहाँ मतलब कि हम देखने के बाद बस ऐसा लगता है कि बस शलाका पकड़ो और कर डालो, ऐसे एक्चुअली नहीं है। वो पॉइंट्स को प्रॉपरली लोकेट करके ही किया जाता है। और कोई भी कंडीशन में लेके बस अग्निकर्म और विद्याकर्म किया ऐसे भी नहीं है। मतलब मैं सबको ऐसे ही बोलूंगी कि ये खाली वीडियोस देख के बिल्कुल मत करिए, प्रॉपर वे से सीखिए और फिर करिए। तो सर अभी मैम ने तो 7 डेज पूरा अच्छे से पढ़ाया था। अभी लग रहा था कि हमने वहाँ पे थोड़े प्रैक्टिकल्स भी किए, क्योंकि इतने 30 लोग थे एक बैच में, तो किसी न किसी को तकलीफ रहती है। तो हमने विद भी किया, अग्नि भी किया उनपे। और मेरे साथ एक लड़की थी, तो उसे लूज मोशन हो रहे थे, तो मैंने उसका जो नाभि पॉइंट्स होते हैं, तो मैम को जस्ट पूछा था कि मैं करूँ क्या, क्योंकि 11 बज रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि अभी मैम को बुलाने से अच्छा मैं ही कर दूं। तो मैंने उसका सर नाभि विद किया, तो उसका मतलब जो 4-5 मोशन लूज मोशन हो रहे थे, उसके बाद वो तुरंत रुक गया। एक ही पॉइंट से वो पूरा उसका लूज मोशन रुक गया था सर। और बहुत अच्छा, मतलब वहां पे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं अभी यहाँ पे आने के बाद भी मैं ओपीडी लेवल पे जो एकदम जिनको एकदम इंस्टेंट मैनेजमेंट चाहिए उनके लिए भी, और डिसीज मैनेजमेंट की तरह से भी मैं इससे सोचूंगी। और यहाँ थोड़ा सा एडिशनल मेरे लिए रहेगा, शमन शोधन तो मैं ही कर ही रही हूँ, पर जस्ट मुझे एक एक्स्ट्रा टूल जैसे मिल गया है कि ये मैं इस पे भी काम करूंगी। मर्म भी बहुत अच्छा सिखाया था नवीन सर में, मैं वो भी यूज करती हूँ बहुत सारे पेशेंट में। अभी एडिशनल मैं ऐड करूंगी मेरी प्रैक्टिस में। जी सर। किसी को कंचन मैम से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आदित्य सर, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कंचन मैम से। हाँ मैम, विद्यकर्मा आपने जैसे लूज मोशन में नाभि में क्या आपने राइट और लेफ्ट साइड में क्या जैसे वो पिन पॉइंट वो लगाया, क्या किया वो? जी सर, मतलब मैं अभी आपको बोलूंगी और आप कर लेंगे ऐसा तो है नहीं है एक्चुअली। नहीं। हाँ, वो अंगुली प्रमाण देख के वो सब किया जाता है। और बिल्कुल लोअर पॉइंट होते हैं उसके, और अपर पॉइंट, 2 अपर पॉइंट होते हैं राइट लेफ्ट, और वैसे ही लोअर पॉइंट होते हैं लेफ्ट एंड राइट। तो इसे ये नाभि पॉइंट्स बोले गए हैं इसे। पर लूज मोशन वाला जो पॉइंट बताया गया है, मतलब ग्रहणी पे जो काम करता है, वो थोड़ा अलग है। मतलब कि आप इलियक फोसा से मतलब लेफ्ट इलियक फोसा से 2 अंगुल मीडियली लेना पड़ता है उसे। पर वो सर ऐसे ही मैं बोल दूंगी और आप करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना प्लीज। उसको प्रॉपर वे से ही आपको सीखना पड़ेगा और फिर आप कर सकते हो। जी सर। ठीक है। और मंदाकिनी मैम, आप कोई केस बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं, आपका एक्सपीरियंस में कोई केस। डॉक्टर मंदाकिनी मैम। जी सर, अभी तो कोई नहीं है, बस वही मैंने कल बताया था जो अपनी चाची जी वाला केस, फिलहाल वही है, और तो कोई केस नहीं सर। थैंक यू। ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? अजय जी कुछ बोलना चाहते हैं? अजय जी सर प्रणाम। जी सर हाँ जी प्रणाम। बताइए। हाँ प्रणाम, सर बताइए। ये हम मतलब देखते हैं चंद कुमार देशमुख क्या वीडियो अग्निकर्म के लिए, तो सर हमारे लिए ठीक है नहीं है? हमें अग्निकर्म आता तो नहीं बढ़िया से। सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोले, आप क्या अग्निकर्म करते हैं या देखते हैं? देखते चंद हैं कुमार देशमुख वीडियो। जी के वीडियोस देखते हैं, चंद कुमार जी देशमुख। हाँ जी सर। तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब करने का ट्राई सोच रहे हैं करने का सर? जी सर। जी मैम। तो सर करिए, हम नहीं कर लेकिन रहे। किसी भी अंदर गाइडेंस करिएगा सर एक बार।
और आप अपना जी प्रैक्टिस शुरू करिए सर आयुर्वेद का, तो उसी में जी विद्य कर्म मैम। भी चालू करिएगा। जी मैम, अभी अग्निकर्म विद्यकर्म भी चालू किए हैं मैम। नहीं देखना चालू किया है, करना चालू कर दिया? नहीं, देखना तो हम 1 साल पहले से देख रहे हैं। और शुरू किया, एक आध किया सर आपने? नहीं मैम, अभी हमने एक भी नहीं किया मैम। अच्छा तो सर अभी मैम आप ने कहा तो उस चक्कर में अच्छा हमने पूछा जी जानकारी के लिए, क्या हम ना करें। नहीं सर, आप मैम ने बोला ना अभी कि सीख लीजिए पहले तब कीजिएगा। जी जी। आप सर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं क्या आयुर्वेदिक की? हाँ जी, प्योर आयुर्वेदिक ही मैम। करते हैं सर? अभी हमने स्टार्ट कर दिए मैम। सर कोई केस आपने सॉल्व किया, मतलब अगर कोई ऐसा कोई छोटा मोटा केस अगर आप हमें शेयर जी करें? मैम, जी मैम, हमने ये क्या होता है एसिडिटी के पेशेंट क्योर किए हैं। हाँ सर बताइए, उसके बारे में बताइए सर। एसिडिटी बहुत जी कॉमन है सर। तो ये ही क्योर किए हैं, 4-5 पेशेंट हैं वो क्योर किए हैं। सर जी क्या दिया था आपने? हम पतंजलि का है तो पतंजलि में बता देंगे। हाँ सर बताइए ना, पतंजलि का क्या क्या दिया था आपने, और कैसे आपने उसको क्या असर था, सिम्टम वगैरह? जी हाँ, अवत्त कर चूर्ण, मुक्ता शुक्ति भाषण, और थोड़ी सी ये अपनी 2 ग्राम जो है मोती पिष्टी डाल के देते हैं, और विरेचन के लिए रण तेल देते हैं। तो सर मात्रा क्या रखते हैं मुक्ता शुक्ति वगैरह के साथ, क्या अनुपान वगैरह सर कुछ बताइए। मात्रा में देखो 100 ग्राम वो होता है, 100 ग्राम अभिवत्त कर चूर्ण, उसमें मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और 2 ग्राम मोती बिस्की। सर ये टीआईडी देते हैं, मतलब दिन में 3 बार दे रहे हैं, 2 बार? 2 बार मैम देते हैं। तो सर खाने के पहले या बाद में? खाने के पहले मैम। अच्छा सर, तो कुछ जी है मैम। शहद वगैरह या गर्म पानी के साथ में सर? हाँ, गर्म पानी के साथ बोलते हैं। सर आपको कितने और दिनों में रिजल्ट मिला? मतलब हमने 15 दिन दिए। अच्छा सर। 15 दिन में उनको लाभ पूरी तरह कच हो गया। सर उनको, आपके पेशेंट को सिम्टम क्या थे, कुछ आपका डायग्नोसिस था क्या सर? जी हाँ, उनको बताइए। मतलब पहले तो पेट नहीं साफ होता था, और वो खाना भी वैसे खाते थे, मतलब खाने के ऊपर खाना, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाता खाना तब भी खा लेते थे। यही हमें हेतु मिले मैम, थैंक कॉन्स्टिपेशन यू सर। और और डाइजेस्ट कुछ? बस। थैंक यू सर। और जी मैम, एक जो है उसके 2 पेशेंट हैं, क्या नाम ये मैम, सॉरी हम बाद में बताएंगे आप। ठीक है मैम। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, बाकी लोग कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। डॉक्टर अनामिका मुखर्जी मैम, आपने कोई पेशेंट देखे हैं तो बताइए, कलकत्ता के पेशेंट, आपको क्या कुछ नया चीज सीखने को मिला, बताइए, शेयर करिए। हेलो सर। तो हाँ जी मैम बताइए। सब भाई बहनों को प्रणाम। मैंने आपसे एक बार वो मेरे माताजी के बारे में पूछा था ना, उनको एडवांस सीओपीडी है, तो वो उनका बीच बीच में बहुत एग्जामिनेशन होता है। वो जनवरी में तो बहुत हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो उस दिन जब वो किरातादिक वात पढ़ा रहे थे, उसी दिन मैंने वो रिकरेंट फीवर के बारे में मैंने पूछा था उनको दिया जा सकता है कि नहीं, मगर उससे अगले ही दिन से उनको थोड़ा थोड़ा फीवर आने लगा, और चेस्ट में इन्फेक्शन भी, चेस्ट में बहुत साउंड जो है वो चेंज होने लगा, व्हीजिंग साउंड आने लगा। इससे इसी टाइम में केयर ना किया जाए तो उनका बहुत ये बढ़ जाता है। तो उसी दिन मैंने उनको जो आपने बोला था एक बहुत सारी चीजों का, उसमें से हम समीर पन्य और श्वास का चिंतामणि, श्वास कुठार, उसके साथ पिपुल, ये एक डोज बनाया।
और ताली शादी, शीतोपलादी एंड टंगन, ये दूसरा, और उसके साथ कनकासब एंड दशमूला रिष्ट, ये तीनों चीज उनको दिया था। मैंने ऐसा कभी नहीं हुआ उस स्टेज से बिना एंटीबायोटिक के वो नॉर्मल आ जाए, मगर इस बार ये तीनों चीज मैंने 1 हफ्ता हुआ है आज, वो अभी पूरी तरह से नॉर्मल है, कुछ एंटीबायोटिक देना नहीं पड़ा उनको। वो 73 है उनका एज, मतलब बहुत ये ऐसा लोग तो मैंने कुछ भी सहन नहीं कर पाते हैं, कुछ भी कष्ट हो तो तुरंत उनका रिलीफ चाहिए होता है, ऐसा बोलते हैं। इस बार उनको कुछ देना नहीं पड़ा, एकदम आयुर्वेद से ही ठीक हो गए। हाँ, और आप एक काम करिए ना, थोड़ा बस्ती दे दीजिए मैम। अच्छा, कल्पना और बस्ती दे दीजिए। घृत में कंटकारी घृत, अच्छा, मैंने सोचा था कंटकारी मुंह से दूंगी, मैंने खाने के लिए, तो बस्ती दे दे। हाँ वैसे ही दे दीजिए, और बस्ती दे दीजिए शीरबला तेल का या दशमूल तेल का, बस्ती से ज्यादा फायदा होगा। ठीक है सर, दे दीजिए। और आपको मैं मालूम नहीं, आप इतनी इंटेलिजेंट है ना, इतनी इंटेलिजेंट है, काय चिकित्सा में एमडी है, आपको तो एक दिन ममता बनर्जी तो इतना अच्छा प्राइज देने वाली है, आप सभी को ठीक कर दीजिए। ठीक है सर, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। और आपके पास जितने भी चैलेंजिंग केसेस आते हैं ना, सब ले लीजिए आप, और फिर आपको जो भी डिफिकल्टी आती है, हम आपके साथ में, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर। हाँ, प्राउड ऑफ यू मैम। और कोई केस बताना चाहती हैं तो बताइए, आपको कुछ मतलब शेयर करने से और कुछ नया नया चीज सोचने को मिलता है ना, कुछ बताना चाहती हैं? नहीं तो आप सोचिए अनामिका मैम। सर मुझे कुछ पूछना है, पूछूं? सर जैसे कि किसी को डायबिटीज मतलब अभी मंदाकिनी मैम, जी सर, आप कुछ सर बोलना चाह रही थी? हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ बोलिए। और सर मैं ये कह रही थी कि जैसे किसी को मतलब स्टार्टिंग ही हो अभी, मतलब डायबिटीज का जो है फास्टिंग और पोस्ट पेंडियल सर अभी बॉर्डर लाइन पर ही हो, तो सर हम उसमें मतलब स्नेहपान के लिए वमन या विरेचन में हम मतलब कौन सा घी दे सकते हैं सर? हेलो, मेरे को आवाज नहीं थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आप दूसरे लोगों से पूछिए, मैं ज्वाइन करता हूँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। कंचन मैम है क्या? कंचन मैम चली गई, आप फिर से पूछिए, आपको क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि प्रमेह का पेशेंट है, अभी स्टार्टिंग है, बॉर्डर लाइन पर ही है, तो सर हम उसमें वमन या विरेचन के लिए कौन सा घृतपान यूज कर सकते हैं क्लासिकल? आप महातिक्तघृत यूज कर सकती है ना, महातिक्तघृत शमन भी करेगा, शोधन भी करेगा। महातिक्तघृत, गुगुल तिक्तघृत, पटोलादिघृत। सर त्रिफला के साथ में महातिक्त का कैसा रहेगा सर इफेक्ट? बहुत बढ़िया, त्रिफलादिघृत, त्रिकंटकादिघृत, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। और डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आपका कोई केस बताइए मैम। डॉक्टर वर्षा मैम, आपका तो बहुत अच्छा केस रहता है, सुनने का मन करता है, अगर वर्षा कौशिक मैम बताना चाहें तो बता सकती हैं। जी सर, प्रणाम सर। सर अभी वो लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट तो ठीक है, स्टेबल है, लेकिन वो जो मतलब क्या था उनको सिस्ट वाला जो है वो सेमाइनल उसमें था, जिसको स्पर्मेटिक कॉर्ड सिस्ट, वो उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, बोल रहे हैं। इतना आपको कितना हुआ, आप कितना दिन दिए? 10 दिन तो हुआ होगा। हाँ सर, 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन में मतलब आएगा। इससे पहले जब मैंने उनको पहली बार में दिया था तब पेन कम हो गया था बोल रहा था, और इस बार जब जो दूसरी मेडिसिन दी है ये अपना मेदोपाचक या मांसपाचक इंक्लूड करके, तो वो बोल रहे हैं कि दूसरी तरफ भी पेन हो रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, हमारे शरीर में शुक्र कितने दिन में बनता है? 30 दिन में। हाँ, तो फिर वहां तक मेडिसिन जाने में, स्त्रोतस में जाने में टाइम तो लगेगा ही ना। जी सर। तो अभी टाइम दीजिए, और घबराइए मत, पेशेंट कुछ भी बोलता है आपको सुनना है, बोलिए रुकिए थोड़ा दिन, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, ऐसा कुछ पता है क्या कि जैसे शरीर वैसे शुक्र 30 दिन में बनता है, लेकिन अगर प्राणवास होता से हम औषधि दे तो जल्दी बन जाता है, ऐसा कुछ पता है क्या आयुर्वेद में? वो एक आप लोगों में से कौन बताएगा, खले का? वो सर अलग अलग न्याय है, अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत है।
नहीं नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस लाइफ का मैं इसलिए पूछ रहा था, मैं ऐसा कुछ लिखा है सर क्या? हाँ बताऊं सर क्या होता है ना, हाँ बताइए बताइए मैम। सर तो बोल ही नहीं रहे सर। आप आदित्य बोलिए, सर, आदित्य सर सर बताइए। जी मैम, जी मैम, जी। सर अपने यहाँ ना हमारे आयुर्वेद में ना बहुत सारे न्याय है, एक खले कपोत है और एक क्षीर गदी है, और ये दो केदार एक कुल्ले। और है। हाँ केदारी केदार कुल्ले। तो हम, हाँ तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कि सर वो वाला क्या नाम बताया आपने जो नाली के सहारे भेजते हैं, केदार कुल्ल्या। केदार कुल्ल्या। हाँ तो सर हमें जब किसी डिजीज पे काम करना होता है ना, तो हम उस तरीके से काम करने की सोचते हैं। तो जैसे कि क्या हुआ कि अगर कोई बीमारी बहुत सीवियर है ना, तो वहां पे हमारा कोशिश ये रहता है कि खले कपोत न्याय पे, जैसे कि जो कबूतर है उसने दाना चुगा और वहां पहुंचा दिया, ठीक है। अब अगर हम केदारी कुल्ल्या न्याय यानी हम एक क्या कहते हैं, जैसे कि हमने अपने यहाँ अच्छा वो बनाया है, कोई क्यारी बनाई है, अब वहां हमें पानी पहुंचाना है, तो वहां पे हम नाली बनाएंगे। तो वो नाली पहले एक क्यारी में जाएगी, फिर वो भरेगी, फिर वो दूसरी क्यारी में जाएगी, फिर तीसरी में भरेगी। जी तो ऐसे अगर नहीं, हम रस्सी से रक्त का करेंगे ना तो बहुत टाइम लग सुनिए, जाता है। मैं जो तो बता रहा हूँ, हाँ मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिए। हाँ सर बोलिए। देखिए क्या होता है ग्रहणी चिकित्सा में, आहार से हमारे शरीर में धातुओं का पोषण कैसे होता है, उसके लिए 3 न्याय बताए। न्याय मतलब 3 उन्होंने फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस बताई हैं, उसको न्याय बोलते हैं। तो पहला है केदार कुल्ल्या न्याय। जैसे कि कोई खेत है, खेत में हम लोग पानी जब पटा रहे हैं, पहले के जमाने में कैसे रेहट से वो पानी जाता था, है ना, मोटर से, ट्यूबवेल से पानी जाता था, हम लोगों ने बचपन में देखा है। तो पहले पहले जो पहला क्यारी होगा वो पहले पटेगा, पूरा सिंचाई होगा, उसके बाद में दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर आगे आगे पानी बहते जाएगा। वैसे ही जब हम खाना खाते हैं तो पहले रस धातु बनता है, रक्त धातु बनता है, मांस धातु, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे बनता है। मेडिसिन भी वैसे ही काम करती है कि पहले रस बनेगा, रस धातु पे काम होगा, फिर रक्त पे काम करेगा, मांस पे, ऐसा। ये पहला हो गया केदार कुल्ल्या न्याय। दूसरा है कि दूध से जैसे दही बन जाता है, वैसे ही कुछ चीजें ऐसी रहती हैं वो खाया कि तुरंत इफेक्ट दिखाई देती है, क्षीर दधी न्याय उसको बोलते हैं, ठीक है। तीसरा होता है खले कपोत न्याय। जैसे कि हमने दूध पिया, दूध तो कैसे होता है कि बहुत सारा दाना वगैरह छोड़ा है, डाल दिया है, तो कबूतर रहेगा, वो चुगेगा और चला जाएगा। उसी तरह से बॉडी क्या करती है, जो दूध पिया, तो दूध जो रहता है मिल्क, वह क्या करता है कि सद्यो शुक्र करम पया, तुरंत ही शुक्र बनाता है दूध, इसलिए दूध पीने से तुरंत शुक्र बनता है ना। तो दूध पिला दिया ना तो सेक्सुअल पावर भी बढ़ता है और शुक्र धातु बढ़ता है। ये खले कपोत न्याय से नरिशमेंट तुरंत ही होता है। ये हमारा 3 फिजियोलॉजिकल वर्क होता है ऐसा। मेडिसिन भी वैसे ही काम करती है, जैसे कि हम शुक्र कामिनी विद्रावण रस, मनमथ रस, शुक्र वल्लभ रस, रसेंद्र काम चूड़ामणि रस, स्वर्ण मकर ध्वज, वो शुक्र धातु पे काम बना देती है, ठीक है। अब आदित्य सर आप बताइए। सर सर ये जैसे, मुझे पूछना था सर। जी मैम, सर एक मिनट भैया, सर हाँ रुकिएगा सर। सर ये कह रही थी जैसे कि अपन लोग कोई भी डिजीज है ना, तो हम लोग दोनों न्याय की सोच के चलेंगे ना, जैसे इंस्टेंट रिलीफ देना होगा तो खले का पोत के लिए, और साथ के साथ हम केदार कुल्ल्या का भी सिंचन करते चलेंगे, रस से रक्त, रक्त से मांस, ऐसे ही करेंगे ना फिर। बराबर। तो ये वर्षा हाँ कौशिक मैम का केस में वहां हाँ पे सर व्याधि का है, तो जो स्कॉटम एरिया है वहां पे सिस्ट है, हाँ पेशेंट को पेन हो रहा है, तो हम लोग कुछ मेडिसिन देंगे तो तुरंत ही इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं आएगा। वहां पे शुक्र व स्त्रोत, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है ना, तो वहां पे काम करने के लिए केदार कुल्ल्या से काम होगा, टाइम लगेगा, ये मैंने कहा। हाँ नहीं मैं सर समझ गई, वो मेरे अपने केस के लिए सोच रही थी, जो मेरा किडनी वाला पेशेंट है ना, तो मैं उसके लिए हाँ सोच रही थी कि हमें वहां पे दोनों न्याय का बराबर समावेश करना पड़ेगा, जी। तब और वो ठीक बॉडी को होगा। जैसा लेना है वो वैसा ले लेगा, जो चीज छोड़ना है वो निकाल देगा। जी सर, हाँ। जी सर, थैंक यू। अब आदित्य सर आप बताइए, आपको क्या कहना है। सर जैसे जैसे आपने बोला ना कि दूध से शुक्र बनता है, या घी घी, शायद दूध और घी या घी में दूध हाँ मिला के जो कल्पनाएं रहती है, वो हाँ औषधि को जो व्हीकल रहती है वो तुरंत ले जाती है। सर आपने एक हाँ बार वो भल्ला तक रसायन का एक बार लेक्चर लिया था आपने,
तो सर मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था सर, भल्ला तक के फॉर्मुलेशंस आते हैं दूध घी के साथ, या फिर जैसे आपका जो वचा तेल है, शरीर वाला तेल है, तो जैसे यूजुअली नाक से एब्जॉर्प्शन उतना होता नहीं है शरीर से, लेकिन अगर आप शरीर में अग्नि बढ़ा दें, जैसे प्राणायाम करें या दौड़ लगाएं या किसी भी तरह एक्सरसाइज करें जिसमें इतना करें कि पसीना ज्यादा बस माथे पर आए और बाकी शरीर से पसीना निकले ना, लेकिन गर्म हो जाए शरीर एब्जॉर्ब करने के लिए भ्राजक पित्त, तो वो स्किन से मतलब तो या नाक से प्राणवायु श्रोता से जब हवा जाती है, जैसे जो जब हम लोग सांस लेते हैं या 1 मिनट में जो जितनी बार सांस लेता है वो इसलिए जल्दी मर जाता है क्योंकि सांस रूक्ष रहती है और वो अंदर जाके कहीं ना कहीं नाड़ियों में रूक्षता लाके उनको बंद करती है। तो जैसे सर मैंने इसका नस्या का मतलब जैसे नाक से आपका जो मैंने उसमें जैसे मैंने यूज किया था सर, भल्ला तक को नाक से यूज किया, तो कफ उन्माद वो बहुत तेजी से खत्म करता है और लिगामेंट्स, जॉइंट्स और अश्वगंधा से भी अच्छा रसायन की तरह काम करता है। तो सर उसी से आपने मुझे क्या ऐसा भल्ला लगा, तक डायरेक्ट नाक में डाल दिया? नाक में, आंख में, मतलब शोधित फॉर्म में जो उष्ण तीक्ष्ण रहता है वैसे तो, लेकिन अगर शोधित किया जाए तो त्रिदोष शामक रहता है सर। जैसे आपने बताया था कि वो लेते थे ना 800 साल जिंदा रहते जो, तो सर उसी का छोटा फॉर्मुलेशन जैसे जो दूध और घी के साथ भल्ला तक बनाते वो मैंने यूज किया था। तो सर उसको जैसे नाक में डालता हूँ तो वो एब्जॉर्ब होता है और फिर वो जैसे लिगामेंट्स, अस्थि, मज्जा, धातु पे इफेक्ट्स तुरंत, और प्राणवायु होता, जो हमारा जो ब्रेन रहता है ना उसके अंदर इंजन, जैसे शुक्र जो होता है उसमें मज्जा में इंजन इंजन का काम करता है, जैसे मज्जा के अंदर शुक्र ही मज्जा नहीं, को लेकिन आप गति देता है। भल्ला तक को कैसे नाक में डालते हैं? वो तो इतना गर्म होता है, क्या करते हैं सर भल्ला वैसे तक का? भल्ला तक के साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए दूध और वो उसके दूध जैसे वो ठीक घी है, जैसी लेकिन क्या चीजें, दूध और घी में क्या डालते हैं भल्ला तक का? सर सिद्धा फॉर्मुलेशंस आती है सर, वो दूध और क्षीर पाक जैसा घी और दूध में भल्ला तक मिला रहता है। शीर तो पाक, अच्छा शीर पाक जैसा। जी सर, जी सर। तो वो उसको डायरेक्टली नस्या उससे ले सकते हैं, और वो इतना ज्यादा शोधित कर देती है ना उसको कि आंख में भी मैंने डाला है उसको, तो मतलब थोड़ा पेनिट्रेटिव रहता है तो भी, लेकिन आंख में मत डालिए सर, आंखों से पूरा अंधा दिखना अंधा हो बंद हो जाता है जी जाएगा। अंधा हो जाता है जी सर, उष्ण तीक्ष्ण कारण। लेकिन वो इतना ज्यादा वो मतलब वो तीरोश शामक जैसी मेडिसिन है वो, कि जैसे भल्ला तक तीक्ष्ण उष्ण है और उसको इस तरीके से, जैसे वो इसी में रिसर्च की जरूरत है, जैसे दूध और घी के साथ इस तरीके से मिलाया कि वो है ना ब्रेन मेटास्टेसिस रोकने के लिए मैंने दवा मंगाई थी उसकी, तो पेशेंट तो आया नहीं तो मैंने खुद पे यूज करा नस्या। और मेरी मम्मी की जैसे 12 साल से आंखें सूखी है, ड्राई आईज है, रेडिश है, तो उनको मैंने नाक में डाला तो उनको भी रेडनेस, ड्राइनेस वो खत्म हो गई। तो सर कहने करते कि मतलब जैसे ठीक है है, ना लेकिन हमारे, सर आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर किसी को कुछ दिखना बंद हो गया तो क्या करेंगे? नहीं सर मैंने अपने पे डाला सर, बहुत कैलकुलेट करके डाला था, और किसी पे नहीं। आपका आंखें इतना वो है, सस्ती है क्या कि आप गिनी पिग बन के खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? नहीं सर, भल्ला जब तक को जब आंख में पूरा मत डालिए होश सर, जी जी सर। आंख में मत डालिए सर, इतने हैंडसम है, दिखाई देना बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं सर, पूरा अपनी जो सारी इंद्रिया जहाँ पे जुड़ती है ना उसको सुन के ही डाला था, कि जैसे प्रेगनेंसी में बल्ला तक यूज नहीं करते आमतौर पे, लेकिन ये जो शोधित जो आंख में डाला जा सकता है वो यूज कर सकते हैं। तो इस पर्पस से मैंने डाला था कि प्रेग्नेंट वुमेन को देने के पहले कि मैं खुद पे डाल के एक बार देखूं जिससे। वो तो सर सब ठीक यही है नशे के प्रिपरेशन, लिए नशे पाक, लेकिन आंखों में मत डालिए। मेरे पास ऐसे पेशेंट है जो भल्लातक का यूज करके अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, जी सर, जी भल्लातक का सर, साइड इफेक्ट। जी सर, उष्ण तीक्ष्ण रहता है सर, तो सारे वो हाँ, गर्म अब वो भी साइड इफेक्ट। भल्लातक जो रहता है ना, अर्श के लिए उन्होंने दिया था। वो जो भोंदू डॉक्टर होते हैं ना, जो रास्ते पे बैठे रहते हैं वो जी तंबू सर, लगा के, तो वो जी सर, पाइल्स का बहुत अच्छा था भाई भल्लातक। इसमें अर्श कुठार रस में कांकाइन नोटी में डालते हैं, तो किसी ने भल्लातक खिला दिया और वो भल्लातक खाने से पूरा पेट में अल्सरेशन हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। उसका साइड इफेक्ट होता है सर, ऐसे मत यूज करिए। आंखों में जी तो सर। यूज करना कितना डेंजरस है। क्यों मंदाकिनी मैम, आपको क्या लगता है? सर एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, और मैं तो हमेशा से जब से आदि के सर से जुड़ी हूँ तब से मैं हमेशा से उनसे कहती आ रही हूँ, अपने आप को एक्सपेरिमेंटल मत बनाइए सर। आंखें तो नहीं आप सर, भी मैंने जानते हैं सर, बहुत वो नाजुक शोधित है होती है। सर, सर वो शोधित है, आधे आंखें तो पित्त शोधित की वो होने के एक बाद भी भल्लातक को आंख में नहीं डालते सर। सर शोधित हो तो होना सर और ना सर होना बात एक मेरे जैसी को नहीं होती ड्राई है। आइज की 12 डालना साल से प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब मैं तो एमबीबीएस में आप था मैं ट्राई बहुत आइज ज्यादा। है, लेकिन भल्लातक वाला ही क्यों डालना है? आप त्रिफला ग्रिड डालिए ना सर।
जी लातक सर वाला सर वो घृत ही क्यों डालते हैं? हाँ ट्रिफला घृत नहीं, भल्ला तक का घृत नहीं, मतलब वो घृत और दूध का वो कॉम्बिनेशन था सर। वो डालिए, तो लेकिन गुलाब जल डालिए, कुछ और डालिए, लेकिन भल्लातक क्यों डालेंगे आंख में? सर ये आपने कहाँ पढ़ा था, मतलब कहीं पढ़ा होगा तभी तो डाला होगा। नहीं नहीं मैम, नहीं, ये सर होश अपना टूट। एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अभी मेरा चश्मा उतर गया ड्राई आइज का 2 दिन में सर, जो 12 साल से था, अभी पंखे के नीचे ड्राई आइज नहीं घी होती और तब। दूध डालना ठीक है, लेकिन भल्लातक मत डालिए आप। जी सर यहाँ पे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, कहीं किसी ने आपको चश्मा उतरा सुनकर एक्सपेरिमेंट कर दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। परमानेंट ब्लाइंड हो जाएंगे, पूरा जो स्क्लेरा है ना जल जाएगा पूरा। जी सर, जी सर, नहीं भल्ला तक तो बिल्कुल उष्ण तीक्ष्ण है और इतना तेज है कि वो तो उसकी वो तो उसका उसका वो भी लगता है मार्किंग का, तो हाथों में वो फफोले ले आता है, आंख के तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ सर वो इसलिए मैंने ये बोला कि जब मैंने नाक में डाला था ना, नस्या ली थी उसकी, तो ऐसा लग रहा था कि शुक्र, मतलब मैं कैसे, मेरे अंदर लग नहीं रहा था, वो शुक्र की गति इस तरह से बढ़ी थी ना, और जब शुक्र बढ़ता है तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मतलब और तो दिमाग भल्लातक जो तेज है चलता ना है, सर, रिफ्लेक्सेस तेज चलते हैं। आप भल्लातक पढ़ेंगे ना तो भल्लातक जो होता है वो वृक्ष बताए, वो सच में काम करता है, वो आपका बात सही है। भल्लातक सिद्ध दूध पीने से शुक्र धातु जो है, शुक्र की अग्नि अच्छी हो जाती है और शुक्र धातु अच्छा बन जाता है। दृश्य बताए, दृश्य का मतलब होता है जो स्पर्म को अच्छा करता है, शुक्र को अच्छा हाँ ज्योति सर मैम कुछ बोलना आदित्य चाहेंगी? सर, सर आदित्य हाँ सर, मैं जब जब से आपको सुनने करते मैं देख रही हूँ आप ज्यादातर ना गर्म चीजों का सेवन अति कर रहे हैं। कभी आप ना वो भल्लातक और कभी आप सर ऐसा मत करिए, बीच बीच में शोधन भी लेते रहिए, रहा करिएगा, ठीक है सर। और ब्रह्मा के लिए घी वगैरह भी लेते रहिएगा सर। और क्या है ना कि जो गर्म चीजें होती है ना वो शुक्र का क्षय करती है, तो ज्यादा ये भल्लातक का सेवन भी खतरनाक होता है। जी सर। आप लोग तब तक बात करिए, मैं आता हूँ, एक पेशेंट है। ज्योति मैम आप कुछ बोलना है बोलिए, और मंदाकिनी मैम आप संभालिए, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। सर एक चीज और बोलना था कि जैसे कि ये कुछ प्रक्रिया रहती है ना, जैसे पारे को तेल में, पारे को दूध में, पारे को घी में मिलाया, या जो अष्ट अष्ट धातु रहती है संस्कार, अष्ट संस्कार या अष्टादश संस्कार, उसके बारे में मंदाकिनी मैम आप बताइए थोड़ा। हेलो सर मुझे नहीं पता है सर उसके बारे में। हेलो मैम आप बोलिए मैम। हाँ मैम, सर से पूछना था, एक क्रोनिक एक प्रॉब्लम है कि एक मेरे फादर हैं, उनको जो स्पोटम आता है, तो उनको स्पोटम में बिल्कुल धागे टाइप का स्पोटम आता है और बहुत स्टिकी आता है। तो बहुत सारी मेडिसिन ट्राई कर चुके हैं लेकिन किसी से कोई रिलीफ नहीं हो रहा है। तो मैं अरविंद सर से जानना चाह रही थी कि कोई ऐसा योग या कोई ऐसी मेडिसिन जिससे मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। मैम सर तो गए हैं जी पेशेंट जी देखने। जी आपने जी सर मैम आपके हेतु और आप पूरा बताइए अच्छे से, तो हम लोग सोचे कि वो स्टिकी क्यों है ना सर मैम। मैम। मैम एक्चुअली मुझे जो लग रहा है कि ये कुछ ट्यूबरक्लोसिस की तरफ है। और जैसा कि शुरुआत से ट्रीटमेंट देते गए और फादर की एज काफी ज्यादा है, मीन्स 85 है, तो हम लोग ज्यादा उनको कुछ मतलब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स वगैरह तो नहीं दे सकते, क्योंकि उनके लिवर में भी कुछ प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि बहुत इची उनकी बॉडी शुरू से रही है। और कॉज उनका है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय से रहा है, मतलब काफी समय से रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन के चलते उनको जो है अच्छे से मोशन नहीं होता था, तो कुछ इचीनेस उनको हमेशा बनी रहती थी। तो उसके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन दी गई, तो मैंने उनको खुद प्रिस्क्राइब की, तो उससे उनका वो ठीक हो गया था, सारा कुछ ठीक हो गया था। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम जो है ये ठीक नहीं हो रही है, तो इसमें वो काफी ठीक तरह। नहीं हो पाई, इसलिए नहीं ठीक हो पाई क्योंकि आपने हेतु निकाला नहीं, आपने कॉज कॉन्स्टिपेशन बताया है ना, हाँ तो कारण कॉज कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। आपने क्या आहार विहार है ना, नहीं, मानसिक आहार स्थिति ये विहार बताइए। मैम उसका नहीं, मतलब उनको कई तरह की प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स जिसे कहना चाहिए। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका अलग अलग कुछ कुछ मतलब कॉज होता है, तो कुछ दूसरी डिजीज होती है। फिर कुछ कॉज होता है, जैसे किसी का कुछ कॉज है तो उसके लिए उनको दूसरी डिजीज होती है। लेकिन ये कॉज जो है इसका कॉज कुछ है, जैसे मुझे लगता है कि उनको कुछ मतलब इम्यूनिटी के कॉज कारण किसी या किसी कैसे भी भी। डिजीज की मैम,
इम्यूनिटी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग किसी भी डिजीज की ना कोई भी कॉज नहीं होती है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हमारा आहार विहार मानसिक है ना, दिनचर्या ऋतुचर्या के हिसाब से ही हम चलते हैं। और चूंकि आप बता रहे हो कि उनकी पहले से लीवर खराब है, लीवर में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये आपके जो पापा जी हैं उनका बहुत दिनों से ही ये अव्यवस्थित आहार विहार दिनचर्या चल रही थी, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट होकर के लीवर में प्रॉब्लम आई। जब लीवर नहीं अच्छे से सहन कर पाया तो मैम देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से कहीं स्प्लिनोमेगैली वगैरह, या फिर वो बाद में जा करके ये आपका जो आप बता रहे हो कफ वाली प्रॉब्लम, तब ये ऐसे लीड हुई है ना मैम। तो ये स्टार्टिंग ऐसे नॉर्मल हुई होगी, संप्राप्ति ऐसे बनी होगी, जहां तक मुझे आइडिया लग रहा मैम, है। ये जो है ना, ये मुझे नॉर्मल कफ या नॉर्मल कोल्ड या ऐसा कोई नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने उनको काफी एंटीबायोटिक वगैरह दी। जैसे उनको सीने में भी काफी दर्द होता था, कभी कभी हल्का महसूस होता था, बोलते थे कि मुझे प्रेशर पड़ रहा है, थोड़ा हल्का दिक्कत हो रही है। तो उसके चलते जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन उनको प्रोवाइड करती थी वो ठीक हो जाते थे। तो बाकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे मतलब दब जाती थी, जैसे कहना चाहिए, ठीक होना तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये था कि हाँ काफी आराम मिल जाता था। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये उनको काफी समय से है, तो मुझे इसमें 100% लग रहा है कि उनको ट्यूबरकुलोसिस का ही कुछ मैम ऐसा अगर सिम्टम। ट्यूबरकुलोसिस है ना, ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके 4 हेतु दिए होंगे ना, अध्यशन और एक सहस, मतलब अधिक श्रम से शक्ति ये ठीक नहीं हो रहा है मैम। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो वहाँ पे जैसे स्पुटम बन रहा है, हम जब तक मेडिसिन दे रहे हैं तो वो कवर हो जा रहा है, फिर जब हम मेडिसिन बंद कर दे रहे हैं हाँ, तो वो फिर वो इसलिए कर प्रॉब्लम रहे हैं उनको क्योंकि हेतु पे फिर काम से नहीं हो कर रहे जा हैं रहा है। हम लोग सिम्टम पे काम कर रहे हैं मैम, हेतु पे काम और नहीं ब्लड कर रहे हैं हम। प्रेशर की भी साथ में इसमें उनको देखिए प्रॉब्लम मैम, है। देखिए राजक्षमा में ना जो है सहस जन्य है, एक वेग धारण जन्य है, ठीक है, एक क्षय जन्य है और एक विषम जन्य है। अगर आपके पापा का शुरू से ही क्षय जन्य रहा है, मतलब कहीं लीवर खराब कहीं कुछ खराब है ना, तो वो संप्राप्ति भी उनके आहार विहार से कहीं ना कहीं से आई होगी। तो ये 4 जो है कारण है राजक्षमा के, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन कारण नहीं है, ठीक है। आपने नहीं, हेतु वैसे नहीं कॉन्स्टिपेशन निकाला। का तो ये है कि उससे मुझे समझ में आया कि वो लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको धीरे धीरे नहीं, हुआ। लेकिन आपने कॉन्स्टिपेशन कारण नहीं है, वेगावरोध तो हो सकता है ना, वेगों का अवरोध कर सकते हैं, हाँ, साहस, और अति सर साहस, सर वेगावरोध, सर विरुद्ध ये अन्य। एक मेन हेतु है सर, ये एक मेन हेतु है। उनका जो कॉन्स्टिपेशन था ये उनका सर मतलब मिडिल एज के क्या कहे शुरुआत से ही उनको ये प्रॉब्लम थी, और उन्होंने कभी कुछ चूर्ण खा लिया, कभी कुछ वेगों का खा लिया। अवरोध भी किया होगा उन्होंने, वेगों का अवरोध बहुत ज्यादा किया है, वायु का प्रकोप तो हुआ है उनके बॉडी में। जी, तो सर ये प्रॉब्लम हुई, उसके कारण ये लिवर वाली प्रॉब्लम, ये एक अलग प्रॉब्लम है। लेकिन सर ये मेन प्रॉब्लम जो ये चेस्ट में हो रही है, इसकी प्रॉब्लम ये है सर कि ऐसे ही ये संप्राप्ति लिखा है हमारे चरक संहिता में, चेस्ट में ही होती है प्रॉब्लम। सर वो एकदम स्पुटम जब भी बताते हैं तो कहते हैं तार की तरह वो खिंचता है, और वो बराबर। वो चिपक जाता है गले में, वो निकलता नहीं है। तो तो हम आप क्या करेंगे, ऐसे चिपकता है और निकलता नहीं है, स्त्यान कफ को कैसे निकालेंगे आप? सर इसमें तो मतलब सर एक वमन वाली एक विधि है, नहीं, लेकिन वमन के ऊपर एकदम एकदम जंप मार के आप स्नेहन करिएंगे, इसमें पान, स्नेहन। हाँ सर इसमें पान, सर इसमें प्रॉब्लम ये जा रही है कि कंटकारी जैसे घृत दे दीजिए, भारंगी घृत दे दीजिए, शुंठी घृत दे दीजिए, त्रिकटु घृत, पंचकोल घृत, जो घृत ऐसा स्नेहन करते जाए और कफ जो चिपका है उसको भी निकालते जाए, स्नेहन होना जरूरी है। उसी तरह से मात्रा बस्ती दे दीजिए, शीर बला तिल का या चंदन बला राक्षसी तिल। आपके पापा की उम्र क्या है मैम? मैम 85 ईयर्स है। अब आपने वमन कैसे सोच लिया मैम? जो सर बता नहीं, रहे ना वो वाला करिएगा। हाँ नहीं, वमन के लिए तो मैंने खुद भी ट्राई नहीं किया इसीलिए, क्योंकि वो कुछ उससे फायदा नहीं था। लेकिन घृत का मैम ये प्रॉब्लम हो रहा है कि घृत देने में उनको पहली बात तो ये कि वो डाइजेस्ट नहीं होता है। वो कहते हैं कि तो मतलब आप कोई दीपन पाचन से शुरू करिए ना, दीपन पाचन नॉर्मल से शुरू करिए। घृत, दूध नहीं लेते हैं, घृत भी नहीं लेते हैं, बोलते हैं हमको आप हैवीनेस हो दीपन जाती पाचन में है। आरोग्य वर्धिनी वटी दीजिए, परपट्टी कल्प दे दीजिए, आसवरिश दे दीजिए, कितना सारे द्रव्य तो है। आसवरिश में द्राक्षा सव, द्राक्षा रिश, पुनः नवासव, पुनः नवारिश। सर इनके पापा का लीवर में प्रॉब्लम है सर, तो दीपन पाचन की ग्रैडी दृष्टि तो डेफिनेटली होगी, तो पहले वहीं से काम हाँ, करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली नहीं जंप कर सकते हो आप।
और ये जब लीवर प्रॉब्लम है तो आरोग्यवर्धिनी वटी देने से क्यों कतरा रही है? वो तो देना ही चाहिए ना। नहीं दिया था सर, हमने काफी टाइम उनको दिया था। तो सर प्रॉब्लम ये होती है कि काफी समय तक उनको आराम हो जाता है, वो कहते हैं हमको आराम लग रहा है, फिर थोड़ी देर बाद नहीं, वो आप फिर आरोग्यवर्धिनी वटी देती हैं उससे आराम पड़ता है, लेकिन स्नेहन नहीं करती हैं, जी वहां जी गड़बड़ हो रहा है। स्नेहन हाँ होना सर, जरूरी है। जी सर घृत मैं नहीं दे पाती हूँ क्योंकि ये मैम ये जो हमारा ये है ना राजक्षमा, ये 6 जन्य है, इसमें हम लोग ग्रहण करते हैं। और इसमें मैम हम लोग जैसे कि मोशन की है ना सर, बोलते हैं ना सर कि हम अपने मोशन की सुरक्षा रक्षा करते हैं, मल की रक्षा करनी है तो मल मृदु की शोधन रक्षा देना करते है। हैं। अब आप उनको हाँ। जैसे कि आप विरेचन ज्यादा दे देंगी तो फिर मल ही निकल जाए, निरहन हो जाएगा, तो वो और एज भी उनकी ऐसी है, तो वो आपको बहुत सोच समझ के भ्रमण करते हुए है ना वीकली हाँ सुख सर विरेचन देना पड़ेगा आपको। तब दीपन पाचन करते हुए पहले आपको शुरुआत दीपन पाचन सुख विरेचन, और ये जल्दी तुरंत ठीक नहीं होगा मैम, इसमें बहुत हाँ समय लंबा लगेगा, क्योंकि व्याधि जो है ना बहुत संकर है और बहुत लंबी है। सर मैं हाँ अगर वही मैं सही हूँ तो और बताइएगा। मेन बात है ना कि हम लोग ऐसे करते हैं प्रैक्टिस में कि हम जैसे कि क्रव्याद रस ऐसे द्रव्य देते हैं, और लशुनादि वटी, अग्नितुंडी वटी ऐसे द्रव्य देते हैं, और तक्र का प्रयोग कराते हैं। तक्र अगर उनको साथ में नहीं है ठीक है, कोई बात नहीं, आप आसवरिश ज्यादा मात्रा में दीजिए ना, आधा लीटर सर तक राक्षस पिलाइए पूरा दिन भर हाँ में। सर वो दिया था मैंने, द्राक्षासो दिया था, उसके बाद बोले कि इसको पी के मुझे बहुत हैवीनेस लग रही है, इसे बंद कर दो। नहीं, कौन सा मैंने बैद्यनाथ का खट्टा खट्टा दिया होगा, सांडू का दीजिए आप। अच्छा अच्छा किस कंपनी का दिया है वो भी तो डिपेंड करता है। सांडू का मैम दीजिए और फिर देखिए। सर मात्रा भी डिपेंडेंट करती है, अगर अग्नि मांद है ना तो थोड़ी जी कम जी मात्रा से चालू कीजिएगा, फिर बढ़ाइएगा। अच्छा हाँ, और दूसरा बात क्या है कि आपको घृत जब तक नहीं देंगी तब तक हाँ उनको ताकत कैसे आएगी? और रसायन अध्याय देखिए, उसमें कितने सारे रसायन है, पिपली रसायन, त्रिफला रसायन, आम्लकी रसायन, कितने अच्छे अच्छे रसायन है हमारे। आम्लकी घृत है, ब्रह्म रसायन, वो जब से यक्ष्मा नहीं ठीक होगा क्या? सर इसमें एक चीज जाननी थी, परफेक्ट घृत सर ऐसा चाहिए था जो मतलब उनका स्नेहन करे और उनके लिवर के फंक्शन को डिस्टर्ब करके उनको इचिंग ना करे, क्योंकि जैसे ही मैं घृत देना शुरू महातिक्त करती घृत दे हूँ। दीजिए, एक दाढ़ीमातिक घृत दे दीजिए। आरोग्यवर्धिनी वटी जो है ना, उसका रोगाधिकार क्या है? कुष्ठ रोगाधिकार, उसमें नीम है, तो वो जी नीम जो है वो कंडुक्न है, तो आप हम्म आरोग्यवर्धिनी वटी देंगी दूध के साथ और घी के साथ, तो वह खुजली नहीं होने देगा, यकृत की शुद्धि करेगा, सार कट्टे हुए वजन अच्छा होगा, पेट अच्छे से साफ होगा, तो उनके तो लिए सर इसमें परफेक्ट दवाई है। तो हाँ, सर इसमें आरोग्यवर्धिनी वटी महातिक्त घृत के साथ दी जा सकती है? 5-5 गोली दिन में 3 बार दीजिए आरोग्यवर्धिनी वटी। अच्छा 5-5 गोली दिन में 3 बार, 1 हफ्ता दीजिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है। और घी जितना मैक्सिमम पिया जाए, हलवा में, उपमा में, सब्जी में, रोटी में मैक्सिमम खिलाइए घी। सर डाइजेस्ट हो जाए तो खिलाने के लिए तैयार है, बट वो हैवीनेस। आरोग्यवर्धिनी वटी मैंने कितना बताया? 5 गोली बताया। जब अच्छा अग्नि बढ़ेगा तो घी डालेंगे तो और अग्नि बढ़ेगा। जी सर। सर इसमें यवछार वगैरह दिया गया था, तो इसका क्या रोल है, मतलब टंकण है यवछार है तो जब ये। क्षार जो रहता है ना, वो शरण करके ठीक है वो काम करेगा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, ज्यादा शरण होने से बात का प्रकोप हो सकता है। सर थोड़ी मात्रा में दिया था, उन्होंने बोला मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, मेरी तो बीमारी वैसी की वैसी ही है, तो मैंने कहा छार भी काम नहीं किया, अब ये प्रॉब्लम खत्म नहीं कैसे तो होगी आपने कि। आपने यकृत पे काम ही नहीं किया, अग्नि को नहीं बढ़ाया, बस खरोच खरोच के निकालने का कोशिश किया। अग्नि बढ़ाइए, क्षार जो होता है वो अग्नि को इतना जल्दी नहीं करेगा जितना आरोग्यवर्धिनी वटी करेगा, क्योंकि यकृत की दृष्टि है ना, यकृत शुद्ध होना चाहिए, इसलिए आरोग्यवर्धिनी वटी 5-5 गोली दिन में 3 बार दीजिए। लहसुन आदि वटी दीजिए। आप द्राक्षासव या द्राक्षारिष्ट सांडू कंपनी का 1 बोतल दिन भर में पिलाना है, आप टारगेट रखिए, पूरा दिन भर में 1-1 कप करके पूरा दिन भर में ब्रेक कर करके देना है, और फिर देखिए 7 दिन में सारे स्त्रोत खोल देगा आसवरिष्ठ, है ना। उनको 7 डेज ये फुल, ट्रीटमेंट मतलब करके देख सकते हैं इसका, ये आरोग्यवर्धिनी वटी महातिक्त घृत, ये 7 मतलब 5 डेज इसको करते हैं, फिर द्राक्षासो दें सर कि हाँ, पहले से दें, साथ में दें? पहले दिन से ही दे दीजिए। और अगर आरोग्यवर्धिनी वटी दूध के साथ नहीं पसंद है तो आप नींबू पानी के साथ दीजिए, नींबू को अच्छा निचोड़ के उसमें थोड़ा सा काला नमक डालिए, और आरोग्यवर्धिनी वटी का अनुपान 1 गिलास नींबू पानी दीजिए, और फिर देखिए क्या अग्नि बढ़ता है। अच्छा सर ठीक है। मैम ठीक है, इसमें आप ना जो राजक्षमा के एकादश रूप है ना, उसमें से जी आप एक मैच और कर लीजिएगा कि कौन कौन से रूप मिल रहे हैं, जैसे 3 है, षड है ना,
तो मैम जब ये आप मिला लोगे ना तो फिर बहुत हम्म। अच्छे से हम लोग और भी कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में अच्छे से, ठीक है मैम। और ना आप ये देखिएगा कि जैसे ही स्त्रोत्र खुलेंगे, भूख लगेगी ना, कफ भी पिघलता जाएगा। आरोग्यवर्धिनी बटी उष्ण सॉरी क्षारधर्मी द्रव्य है, वो खुद ही कफ को पिघला देगा। आरोग्यवर्धिनी श्वासकाश में श्वासेतु यकृति ऐसे बोला है ना, तो अपने आप यकृत अच्छा होगा तो अपने आप सांस फूलना ये सब ठीक हो जाएगा। और बाद में आपको रसायन देना है तो राजमृगांक रस यक्ष्मा की सबसे अच्छी दवाई है। राजमृगांक रस है, स्वर्ण मालिनी वसंत है, सिद्ध मकर ध्वज है, कितना बढ़िया दवाई है ये तीनों। यस सर, स्वर्ण मालिनी वसंत तो ये मैंने दी थी। पहले और अग्नि सर बढ़ाइए, अग्नि को सर अच्छा करिए, शुरुआत सार में की अच्छा करिए। सर शुरुआत में दिया था मैंने उनको और आरोग्यवर्धिनी अगर अपनी हो और सके तो वहाँ आप तो गुप्ता जी है, आप लोग मतलब नॉनवेज नहीं खाते, उनको मटन सूप पिला दीजिए, या पैय का सूप रहता है ना, बोन मैरो सूप, वो पिला दीजिए चुपचाप। नहीं चरक ने बोला है जुगुप्सा चिकित्सा करने के लिए, आप बोलिए टमाटर का सूप है और जाके मटन सूप पिला दीजिए। नहीं सर, वो तो सर पॉसिबल नहीं इसमें है। सर नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ इसमें मांसरोहिणी जो हमारे यहाँ ड्रग है ना, जिसको हम लोग खेक्सा या कर क्या बोलते हैं, उसका भी सर अच्छा रोल रहेगा यहाँ पे। हाँ, अग्नि बढ़ जाएगा ना तो एक और चिकित्सा है हाँ कि जो मुस्लिम लोग खाते हैं ना, शीर खुरमा ड्राई फ्रूट्स का, जी उससे जी वेट बहुत अच्छा बढ़ता है, बल बहुत बढ़ता है, वो बहुत अच्छा रहता है शीर खुरमा ड्राई फ्रूट्स का। सर इनको शुरुआत में आरोग्यवर्धिनी बटी महामंजिष्ठारिष्ट के साथ में दिया था, तो उनको नहीं, काफी महामंजिष्ठा रिष्ट के साथ देंगे तो वेट लॉस होगा उससे, वो लेखन करता है। आप आयुर्वेद सार संग्रह में देखिए, उसमें लिखा है वेट लॉस के लिए आरोग्यवर्धिनी को महामंजिष्ठा रिष्ट के साथ, महामंजिष्ठा क्वाथ के साथ देने से वेट लॉस होता है। सर आयुर्वेद उनका सार लिपिड संग्रह का प्रोफाइल देखिए। सर लिपिड प्रोफाइल पूरा बढ़ा हुआ है, उसके कारण बीपी भी बढ़ा हुआ है। ये है तो सर उनको बीपी की दवाई काफी दिन, पुनर्नवा मंडूर वगैरह भी दिया गया। उनके पैरों में स्वेलिंग भी आ रही है, काफी कुछ है प्रॉब्लम, पैरों में स्वेलिंग आ रही है, तो आप मुझे एक काम लगा। करिए ज्योति मैम, आप उनको इधर लेके आइए, क्योंकि ना सब गड़बड़ गड़बड़ इलाज उलाज हुआ है। एक जितेंद्र मिश्रा जी के भी एक पेशेंट आए थे ना, उन्होंने 2 साल तक आरोग्यवर्धिनी पुनर्नवा मंडूर खाया था और उसके बाद भी तकलीफ था। आप एक बार उनको यहाँ पे फोरम पे लाइए, फिर हम बात करते हैं, फिर बताते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हाँ, और डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आपके ससुर जी कैसे हैं अभी? वर्षा मैम सुन पा रही है क्या? शायद चली गई। काम कर रही है वर्षा मैम। प्रणाम सर। ठीक है हाँ, सर। एक मिनट वर्षा मैम का सुनते हैं। वर्षा मैम, आपके ससुर जी कितना आसावरिष्ट पी रहे हैं अभी? अभी सर 1 लीटर तक ही पी रहे हैं बस। तो उनको विरेचन नहीं होता है ना इतना पीने के बाद? नहीं नहीं, विरेचन नहीं हो रहा है सर, लेकिन ये है कि कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, ठीक है, दोनों टाइम एक एक बार फ्रेश हो लेते हैं अच्छे से। ठीक है, आप बीच बीच में उनको घृत भी पिलाती है ना, घी खिलाती है ना खाने में? हाँ, खाने में तो रोज देती ही हूँ सर, लेकिन जैसे पिछली बार मैंने शुरू किया था उनको दाढ़ीमादी घृत अपन की लीवर पैरेन्काइमा को ठीक करने के लिए, तो वैसा मैं सोच रही हूँ कि फिर से चालू कर दूं क्या एक बार। हाँ, कर दीजिए। और और उनको पैरों में खाने स्वेलिंग नहीं है ना? स्वेलिंग नहीं सर, कुछ भी नहीं है, सिम्टम्स के हिसाब से कुछ नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। अभी एक शादी में गए हैं, बाहर का खाना तो टोटली बंद है। उनका कहना था कि बाहर जाके ये सिंपल दाल चावल रोटी खा सकते हैं गेहूं की, तो मैंने कहा खाना हाँ, तो है खाने ही, घर में ही दीजिए, खा के जाइए। बाहर खाने दूं क्या सर? खाने दीजिए, एक दिन खाने में क्या है। आसावरिष्ट चल रहे हैं ना, अग्नि अच्छा है, आम पाचक वटी है ना, तो खा सकते हैं, कुछ नहीं होगा। बस और सर मुझे विरुद्धन्न न खाए, पनीर न खाए, विरुद्धन्न नहीं जी खाए, बासी खाना न खाए, और गुरु पदार्थ न खाए, ओवर ईटिंग नहीं करना है, जी सर। ठीक है? लेकिन सर बाहर की जो भी शादियों में खाना बनता है तो स्पाइसी तो रहेगा ना, सब्जियां तो रहेंगी ही कम से तो उनको हिसाब से खाने को बोलिए ना। कम। जी ठीक सर। है, मैं अभी आता हूँ, मेरे पेशेंट आए हैं। मंदाकिनी मैम आप थोड़ा संभालिए, मैं आता हूँ। वर्षा मैम, वो 1 लीटर वर्षा मैम आस्था अपने वरिष्ठ लेते हैं तो भी उनको विरेचन नहीं होता है? अब नहीं हो रहा है सर, वो जब उनको सिर्फ दुग्ध पे रखा था ना मैंने, तब हो रहा था। और वो भी जब पहली बार में तो उनको कैसे होता था, 5-6 बार ही होता था, बहुत ज्यादा नहीं हो रहे थे। और शुरू में क्या हुआ, जब तक उनके अंदर ना एसाइटिस के सिम्टम थे और एसाइटिस थी, तब उनको ज्यादा मोशन हो रहे थे, ज्यादा बार लूज मोशन जा रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे करके ना सॉलिड हो गया उनका, और फिर बस वो बंद ही हो गए, समझ लीजिए। 1.5 अच्छा लीटर मैम, दे रही ये थी पहले, तब भी बहुत।
मैम जी। ये कितने महीने में बंद हो गया विरेचन आशा वरिष्ठ लेने के? आशा वरिष्ठ 15-20 दिन में सर, मतलब पहली बार मैंने जो एक बार रिपोर्ट डाली थी याद हो तो 15 दिन में जी। उनका मतलब साइटिस ठीक हो गया था। उसके बाद उनको जैसे ही सॉलिड फूड देना शुरू करते हैं उसके बाद कितना भी मैं उनको आशा वरिष्ठ पिलाऊं उनको नहीं होता विरेचन। मैम आपको एक बात बताऊं, जब वो जाए ना शादी वादी में तो आप घर से उनको पहले अच्छे से खिला पिला दो, उनसे इतना बोल नहीं दो कि आप मैं जब घर से ही खिला के भेजती हूँ, बाहर का हाँ, तो मैं तो खाने जब के वो लिए अलाउ जाएंगे नहीं ना किया। तो आधा थोड़ा पेट उनका ऐसे ही भरा रहेगा, तो उनका अपत्य आहार विहार अपने आप ही कम हो जाएगा मैम। नहीं उनको टोटली मना ही कर दिया था मैंने कि बाहर चाहे कितना भी सिंपल रहे लेकिन वो बनाते टाइम हाइजीन तो नहीं मेंटेन करते हैं, इसलिए आप घर से ही खा के जाइए। तो आज बोल रहे थे कि सिंपल वाला खा लूंगा, ऐसे ही क्या होता है। एक रोटी पिछली बार की शादी में खाई है उनने, शायद मुझे पता चला। तो मैंने कब वैसे में खा ही ले वो अपनी इच्छा के हिसाब से। लेकिन मैम इतनी ज्यादा शादियां हैं और वो हर शादी को अटेंड करते हैं, अगर मैं उनको बोल दूंगी कि हाँ खा लीजिए तो वो सब नहीं खाएंगे फिर। उनको बोल दीजिए वहां पे सूप वगैरह मिल रहा हो तो पी ले। हाँ जी जी मैम। अच्छा, और हमारे किसी कोई वैद्य का क्वेश्चन है तो पूछिए। अभी अजय कात्यायन सर ने अपना हैंड रेस किया था सर, अगर आप हैं तो सर बताइए, अपने एक्सपीरियंस शेयर मैम। कीजिए सर। जी मैम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। हम कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। जी सर करिए। जी हम मतलब ये क्या कहा जाता है अपना, इस पे जो है व्हाट्सएप पे कुछ वो ग्रुप पे कुछ फोटो वगैरह आती हैं इसी से, तो वो हम सेंड कर देते हैं। भी उसमें आपको क्या पूछना है? वही हम ये वाली बात है कि हम जो ग्रुप पे जो फोटो वगैरह सेंड की जाती हैं हम उनको जो है अपने फेसबुक पेज पे सेंड कर देते हैं। तो क्या हो गया सर, हमारे सर ने तो मना नहीं किया, नवीन सर ने तो वो तो कहते हैं कि प्रचार कीजिए, लेकिन ऐसे फॉर्मुलेशंस वगैरह या हमारी जो बातें ग्रुप की हैं सर वो प्लीज मत शेयर नहीं वो कीजिएगा, नहीं, ठीक है? जी मैम वो तो नहीं कर रहे। हाँ ठीक है सर, तो हम करिए यही ठीक बात करना चाहते थे। और है सर, तो अच्छी बात है, अच्छा प्रचार प्रसार हो पेशेंट रहा की है हमारे। रिपोर्ट्स वगैरह की फोटो कह रहे हैं क्या सर? मतलब नहीं रिजल्ट मतलब जी नहीं मैम, ये मतलब कोई चीज मतलब रिपोर्ट वगैरह छोड़ के मतलब ये बॉडी पार्ट जले हुए कटे हुए या गैंग्रीन वगैरह इनको अच्छा मतलब। जी मैम। हाँ हाँ कर सकते हैं सर उनको। अच्छा अच्छा मैम, हम जो है एक दो पेशेंट हैं उनको भी देखे थे, गृहिणी के थे। सर बताइए क्या दे रहे थे आपने? तो उनको मतलब ये अपना अब वो सॉरी संग सुख कबर मुक्ता सुक्त बस जो है बिलवादी चूर्ण में डाला। सर कौन सी वाली गृहिणी थी सर जिसमें आपने ये सब दिया? मतलब अब हम आप सिम्टम बताइए ना, वातज हाँ कफज ये कौन सी वाली थी? मतलब हमें तो ये लग रहा कि बात थी मैम, जिससे अच्छा। आपसे मैंने पूछा पता किया। हाँ हाँ फिर सर जी मैम। फिर क्या हुआ? तो मतलब उसमें मतलब अभी दवा उनकी चल रही है लेकिन रिलीफ उनको बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ जी तो मैम आप, यही बात। तो सर आपने क्या क्या चलाया था और क्या क्या डोज रखी सर वो बता दीजिए। जी मैम शंख सुक्ति कपर्दक मुक्ता सुक्ति, पहले शंख 10 ग्राम और मुक्ता सुक्ति जो है वो भी 10 ग्राम और कपर्दक 5 ग्राम, और इसके बाद में मतलब वो बिलवा चूर्ण 100 ग्राम। और मतलब ये तो एक खाने के लिए, जी जी मैम ये खाने के लिए खाने से पहले दिया, और जो है इसके बाद में ये अपनी मैम हम डिटेल बताने में थोड़ा असमर्थ है
इसलिए बताएं सर आप एक काम कीजिए ना सर, ये जो आपने लिखा है ना सर, ये जो आप बता रहे हैं इसको लिख करके हम लोग को ग्रुप में सब शेयर कर दीजिए, है जी ना। जरूर जरूर मैम, जी मैम। फॉर्मूला है और हम लोग जरूर ट्राई करेंगे अपने पेशेंट पे सर। वैसे सर हम वो लोग हमें भस्म, अच्छा लगा। हाँ सर भस्म वगैरह हम लोग कम यूज करते हैं, तो सर आप अपने जरा हमें भेज दीजिएगा सर, हाँ? जी मैम, वैसे वो हमें अच्छा लगा मैम। अच्छा सर, ठीक। जी मैम, चेंज करेगा आपको। लेकिन ठीक। मैम ये जो है, ये हम फोटो वगैरह जो है सेंड करते हैं, ये बात के लिए तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते थे, करें कि सर ना अगर आप करें। सेंड करते हैं सर, आप किसी को फोटो भेजते हैं तो आपको उसमें लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं कि आयुर्वेद से ये लाभ हुआ, ये ठीक हुआ, कि बस नहीं ऐसे ही फोटो सेंड कर देते हैं? जी मैम, हाँ हाँ तो आप मेंशन करते हैं ना उसमें कि आयुर्वेदिक दवा से इसको ठीक किया गया। जी मैम, हम ऐसे ही सेंड कर देते हैं, ऐसे क्यों आपके सेंड कर देते चिंताओं हैं लिख सर? भी ऐसे दें। ऐसे क्या मतलब होता है सेंड करने का सर? वो ठीक ये है, कोई हम मतलब लिख दिया नहीं, करेंगे। अगर आप सेंड करें तो कोई उद्देश्य होना चाहिए सेंड करने का। ऐसे आप ग्रुप से उठा करके क्या जी ये हाँ मैम। बताते हैं कि हमने ट्रीट किया है या किसने ट्रीट किया है? कोई आपसे सवाल पूछ देगा ये क्या बीमारी है, तो कैसे आप बताएंगे? जी जी अगर आप मैम, हमारे आगे से हमारे ग्रुप मतलब से कोई भी मैसेज सेंड कर रहे हैं तो उसको आप प्रॉपर बताइए कि ये व्याधि थी और इस व्याधि में हमारा आयुर्वेदिक, अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं पता होगा तो हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा दी गई और इस तरह से ठीक हुआ। आप देखिए सर, आप काम तो जी बहुत मैम, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस काम का हमें लाभ भी जी तो मैम, मिलना चाहिए ना। जी मैम, तो जब आप ये बताएंगे कि ये बीमारी ऐसे ठीक हुई, हमारे आयुर्वेद से ठीक हुई, तो हमारे आयुर्वेद का नाम होगा ना। ऐसे आप मेहनत जी किए जा रहे मैम, हैं लेकिन उसका फल तो कुछ भी नहीं मिल रहा है ना हमें। जी मैम बिल्कुल। हाँ सर, तो ऐसे हम ठीक है सर। यही बात की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बस, तो हम ऐसे ठीक है। करा करेंगे। जी मैम, हाँ प्रणाम। हाँ ठीक, प्रणाम। और किसी हमारे वैद्य को का कोई केस डिस्कशन है या किसी की कोई डाउट्स है तो बताइए। डॉक्टर जागीर सिंह सर, आपका कोई नया केस? अभी तो जागीर कोई सिंह। नहीं है। यस मैम। अच्छा। प्रणाम जी मैम। सर, प्रणाम सर। मैम एक वो पेशेंट था, वो गल स्टोन वाला, वो उसने 1 महीने मेडिसिन लिया और जी उसको सिम्टम तो खैर नहीं था कुछ भी। जी। उसको मैंने कहा कि पहले आप अल्ट्रासाउंड करा के जाइएगा, तो नेक्स्ट मंथ की दवाई तो ही मिलेगी। तो हाँ नहीं लिया, फिर वो अल्ट्रासाउंड नहीं कराया उसने, कहा अल्ट्रासाउंड मैं नहीं करा पाऊंगा, तो मैं फिर सर वैसे मैं दे पाऊंगा आपको, फिर तो चला गया मैं। हाँ सर, बहुत ये लोग बहुत लापरवाही करते हैं सर। इससे अच्छा है कि वो लोग ना ही लें ट्रीटमेंट, तो क्या वो मतलब है। बेटर रहा मैम, कि बीच बीच में ना उसको फिर कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी, तो मुझे लगा नहीं, जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं है इसको तो तब तक बात नहीं बन पाएगी प्रॉपर। हाँ तो नहीं मैंने नहीं उसको सर, छोड़ आप दिया बहुत था। अच्छा किया आपने, अपना केस अपना ले लिया। जब हमारा जो हमारा जो पेशेंट है वो हमारा कहना नहीं मान रहा तो फिर हम क्यों उसको ट्रीट करेंगे। हाँ यस मैम, मैंने इसको यही छोड़ा था। मैं जब भी आपको मन बनेगा दोबारा से अगर फॉलो करेंगे पूरा, तो आ जाना, ऐसे नहीं। उसको मैंने छोड़ ही दिया। सर थैंक यू सर, अपडेट देने के लिए हमें उस पेशेंट का। सर और कोई आपका कोई डाउट हो सर? तो ठीक था मैम। हाँ मैम, एक मेरे, जी मैम। इसके अलावा हाँ मैम, एक पेशेंट था मेरे पास, चल रहा है अभी भी ना, ल्यूटेन फेवरेट वाला। उसको अभी 1 महीना हुआ जी चलते। तो उसको जो सिम्टम्स थे मैम, डिस्मेनोरिया था उसको या और प्रॉब्लम्स थी, वो सारी सॉल्व हो गई है। बाकी अब चल रहा है ट्रीटमेंट, देखता हूँ उसको और क्या बनेगा आगे, तो कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। सर मैं ये पूछ रही थी आपसे, जब आप सद्य वमन कराते हो तो उसमें वचा और मदन फल का चूर्ण देते हो क्या? नहीं मैम, मैं वमन नहीं कराता मैम यहाँ पर। सद्य वमन नहीं कराते हैं आप? नहीं मैम, सद्य वमन नहीं कराता, मैं सिर्फ रेचन कराता हूँ, नित्यवरेचन या नशा कराता हूँ। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी वैद्य का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, हमारे पास टाइम कम है, हम लोग कोई भी किसी एक का डाउट दूर करें। कृपया अपने केस को डिस्कस करें। पेशेंट है 70 साल की उम्र है, जैन साहब है, वेजिटेरियन थे। पित्त प्रकृति थी उनकी, मतलब जैसे टाइम से उठना, थोड़ा रिजिड रूटीन था, टाइम से सब काम करना, अनुशासन मेंटेन करना, इस तरीके से। दिल्ली में रहते थे, फिर वहाँ पे प्रदूषण भी ज्यादा था। 70 साल की उम्र में अभी उनका खून बनना कम हो गया, मतलब सीवियर एनीमिया हो गया है, और उनके मतलब WBC काउंट भी कम हो गए। मतलब वो उनको सिम्टम ये थे कि उनको थकान लगती थी,
मुंह में छाले आ गए थे और कभी कभार ब्लैक स्पूल्स होते थे। तो उस पे ब्लड काउंट कराई तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, मतलब जो सेल्स हैं वो ठीक से बना नहीं रहा, मज्जा बोन मैरो ठीक से सेल्स नहीं बना रहा। तो मैम इसमें जैसे दीपन पाचन करता हूँ और इसके बाद अनुलोम प्लस स्वर्ण वसन मालती अभी ल्यूकेमिया में नहीं बदला है। जैसे अच्छा। दीपन पाचन दिया और उसके बाद ये प्लान कर रहा था कि रस पाचक रक्त पाचक देके फिर स्वर्ण वसन मालती सिद्धा मकरध्वज ऐड करने का उसमें प्लान कर रहा था। डिरेक्शन भी देना पड़ेगा आपको। आप पेशेंट का वो देख लीजिएगा ना, क्या है, कैसे बॉडी है और मतलब बल कैसा है सर। तो उसमें अपने हिसाब से आप या तो नित्य पे या फिर साप्ताहिक किसी ऐसे डिरेक्शन पे भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि उसको ना मुंह में छाले हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब डिरेक्शन तो देना पड़ेगा ना सर। ये मुझे पूछना था कि जैसे किसी पेशेंट की हमने सारी रिपोर्ट्स कराई, कोई ऐसे लेकर के आया, उसका CA 125 जस्ट मतलब 5 या 6 ही पॉइंट बढ़ा हुआ हो, तो ऐसे में हम क्या सोचेंगे, मतलब कैसे हमको रिलेट करेंगे, बाकी सब कुछ ठीक है। मैम सिम्टम्स के साथ मतलब वो पेशेंट ने CA 125 क्यों कराया है? सर एक्चुअली क्या हुआ, मेरे पास तो पेशेंट आई थी और उस पेशेंट को बहुत ना कमजोरी वगैरह लग रही थी, खांसी वगैरह, नहीं खांसी नहीं थी, केवल कमजोरी लग रही थी और हाथ पाँव में झुंझुनी भर रही थी, सो जा रहा था हाथ पाँव। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप ना ये शुगर का टेस्ट करा लीजिए और फिर एक हीमोग्लोबिन और एक B12 का बोला था मैंने करने के लिए। तो सर क्या हुआ कि वो उसने उसकी बेटी ने पूरा ही बॉडी चेकअप करा दिया, तो फिर उसका फास्टिंग जो था ना वो सर उसका बॉर्डर लाइन पे था, उसका B12 कम था, विटामिन D कम था और थोड़ा सा उसका ये लिपिड प्रोफाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, हल्का फुल्का। लेकिन CA 125 मैंने देखा तो उसका हल्का सा बढ़ा हुआ था सर, ऐसे मान के 7 से 10 पॉइंट के आसपास। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कि अभी कैसे हो, तो बोली कि अब तो मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा कि कहीं दर्द वगैरह, तो बताया उसने पेट में दर्द रहता है मेरे को और मीनोपॉजल एज में भी है वो बंदी। तो मैंने कहा कि मीनोपॉज के पूरे मैंने सिम्टम भी सुन लिए, तो पूरे के सारे सिम्टम थे इसको मीनोपॉज के। मैंने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेजा है सर, तो आज उसमें अगर क्या हम उसको सोचेंगे, कैसे उसको करेंगे। हाँ मैम, अगर ओवरी का देखेंगे, अगर ओवरी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर घबराने की जरूरत। बेसिकली CA मतलब ये कितना 125 लाइबल है, ये कितना है सर लाइबल CA 125? मैम एक्चुअली में वो सिम्टम्स वो एक्चुअली में हम फॉलो अप करते हैं उससे डायग्नोसिस में। जैसे अगर कोई पैथोलॉजी मिल जाती है, जैसे ग्रॉसली, जैसे ओवरी खराब है या यूट्रस खराब है या कोई इंडोथेलियल लाइनिंग खराब है, फिर उसको हम उससे फॉलो अप करते हैं कि हाँ ये पैथोलॉजी भी है, इसके साथ ये मार्कर भी बढ़ा हुआ है, और अब हम जो ट्रीटमेंट करेंगे इससे बस ये ब्लड टेस्ट करके फॉलो अप करेंगे। लेकिन जो अकेला डायग्नोसिस में अगर पैथोलॉजी ना है तो और वो 5-6 पॉइंट बढ़ा हुआ है तो उसका ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, पर ये कर सकते हैं हम कि जैसे वो पाचन वो दे सकते हैं कि सपोज अब ये चीज कोई ऐसी प्रूवन नहीं है कि CA 125 आज 5-6 पॉइंट है तो क्या 5-10 साल बाद उसको ओवरी कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है। और फिर क्या है 70-75, अभी उनकी उम्र क्या है, 50 के आसपास होगी, 45-40। हाँ सर 50 नहीं 45 हो गई सर, 45 के ऊपर चली गई है। तो 45 हो गई। तो क्या है, जैसे जब एज बढ़ती आती है तो ट्यूमर सेल्स कुछ ना कुछ 60-70 ईयर्स में रहते हैं। अब किसको हो जाए किसको नहीं हो जाए भगवान जाने। तो लेकिन इसमें एलोपैथी में मतलब ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है क्या CA 125 आपका 5-6 पॉइंट्स बढ़ा हुआ है तो आपको क्या 5 साल बाद ओवेरियन कैंसर हो जाएगा, ऐसी स्टडीज कुछ ऐसी ज्यादा है नहीं। तो मैं लेकिन ये कहूंगा तो भी कि आप उनको वो पाचन जैसे रस रक्त पाचक हाँ वही मैंने सर सोचा है उसको शुरू करने के लिए, पर मैंने कहा एक बार रिपोर्ट आ जाती है तो फिर उस तरीके से फिर प्रॉपर शोधन दे दिया करेंगे, तब शुरू करेंगे फिर। हाँ, और मैम अल्ट्रासाउंड अगर क्लियर आ जाता है तो कोई बात नहीं, अगर अल्ट्रासाउंड में पैथोलॉजी आती है तो फिर हाँ तो शुरू में मैम कैंसर में भी ना अकेला वायु का वो मतलब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं। ठीक है सर मैं डिस्कस करते हैं आपसे। ठीक है, और अब हम लोग अपने इसको समस्या हम सेशन बंद करते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू, प्रणाम।